बालों को लंबा और घना करने का ये तरीका आपको पूरे इंटरनेट पर कोई बताएगा नहीं, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि अपने बालों को लंबा और घना कैसे किया जाए। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपके बालों की झड़ने की समस्या केवल 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में इस नुस्खे को बनाना बताऊँगा, उसी तरीके से बनाइएगा। घर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, कोई बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैसा फूँक दो अपना और आपके बाल झड़ना बंद भी ना हो। इसलिए घर पे आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, 10-20 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बाल आज के डेट में इतने लंबे हुए हैं कि मैं खुद देखकर चौंक जाता हूँ कि आखिर ये नुस्खा इतनी तेज़ी से काम क्यों करता है। तो अगर आप भी परेशान हैं बालों के झड़ने से, बाल लंबे घने नहीं हो रहे हैं, बालों की समस्याओं से आप परेशान हैं, बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी केवल एक नुस्खे से। लेकिन विश्वास करिए, इन लोगों ने भी अपने बालों पर इसका ही उपयोग किया था। इनके बालों की लंबाई आज के डेट में आप खुद देख सकते हैं। लाइव मैं आपको दिखाऊँगा भी बनाकर और सारी चीज़ें करके भी कि कैसे, कब और क्यों लगाना है, इन सारी जानकारी को भी दूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं तो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे हमारे यहाँ ग्वारपाठा भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये साधारण सा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है कुछ ऐसा पारदर्शी जेल। वैसे मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है, उसका उपयोग भी आप इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा का पौधा तो। अगर एलोवेरा का पौधा है तो आप उसे लेकर इस नुस्खे को ज़रूर बनाएँ और अपने बालों पर उसी तरीके से लगाइएगा जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जिसका उपयोग जितने भी लोगों ने अपने बालों पर किया है, उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ बढ़ती है इससे। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर एलोवेरा का उपयोग इस तरीके से भी किया जा सकता है, जिससे आपके बालों पर तेज़ी से वर्क मिलेगा, आपके बालों पर 100% रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एलोवेरा में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, ई और बी, ये एक ऐसा सीरीज है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। ये विटामिन से बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। कई बार तो बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि जड़ों को लगातार पोषण नहीं मिल पाता है। बालों की जड़ों में पोषण न होने की वजह से भी बाल तेजी से झड़ते हैं। तो ऐसे में एलोवेरा एक ऐसा सपोर्ट है जो बालों पर अगर लगा लिया जाए तो बालों के जड़ों की समस्या समाप्त हो जाएगी, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या जिंदगी भर के लिए समाप्त हो सकती है। तो आपको एलोवेरा को इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में काट लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। अब अगर बात हो डैंड्रफ की, जी हाँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, एलोवेरा को आपको पतले-पतले स्लाइस में इसलिए मैंने कटवाया है, ताकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके गुण हैं, वो आसानी से बाहर आ सके और जब इसका आप उपयोग करें तो आपके बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़े, आप किसी भी तरह से सोचे ना और 100% वर्क मिले। नेक्स्ट आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए अलसी के बीज, यानी फ्लैक्स सीड्स। ये छोटे-छोटे दाने देखने में आपको बहुत चमकदार लगते हैं। लेकिन जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो आपके बाल भी इसी तरह चमकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका जितने भी लोगों ने उपयोग किया है, मेरे जितने भी व्यूवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स ने इसे अपने बालों पर लगाया है और मैंने जिनके बालों पर इसे लगवाया है, उनके बाल झड़ना बंद हो गए हैं। बाल अगर पतले हैं तो बाल घने होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, स्कैल्प में अगर ड्राइनेस की समस्या, रूसी की समस्या है या फिर हेयर ग्रोथ रुक गया है, तो ये बहुत ही आसानी से इन सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो ऐसे में अलसी के बीज बालों को अंदर से मजबूत करने में बहुत ही मददगार होते हैं। अलसी के बीज में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पोषण का स्रोत होता है, जो आपके बालों की जड़ से लेकर बालों के छोर तक, यानी बालों के टिप तक सुरक्षा देता है, पोषण देता है, मजबूती प्रदान करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बालों को जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे मजबूती, मॉइस्चर यानी कि नमी, प्रोटेक्शन और ग्रोथ है। इन सारी चीज़ों को देने में बालों को
बहुत ही मददगार होता है। तो फ्लेक्स सीड आपको केवल 1 चम्मच लेनी है और इसका उपयोग आप बालों पर करिएगा। जो हमने पहले से एलोवेरा जेल काट के रखा था, उसमें आपको इसे मिला लेना है। हमने 1 चम्मच फ्लेक्स सीड को एलोवेरा जेल में मिला लिया है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों की जड़ों की सूजन को कम करता है। जब शांत स्कैल्प साफ और हेल्दी होता है, तब हेयर फॉल्स बिल्कुल कम हो जाते हैं और नए बाल उगना भी शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो नए बाल उगाने में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है कलौंजी के बीज। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी के बीज आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसे निगेला सीड्स या फिर ब्लैक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मार्केट में इस नाम को बताकर भी इसे खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से 5-10 रुपए का मिल जाएगा और इसका उपयोग जब आप बालों पर करेंगे, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि कलौंजी में होता है कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक पोषक तत्व जो बालों की जड़ों को पोषण देता है। और कई बार हमारे बाल इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने गिरने लगते हैं कि स्कैल्प को सही पोषण नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कलौंजी एक रामबाण की तरह काम करता है। तो केवल 1 चम्मच कलौंजी को आपको ले लेना है और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको इसे डाल देना है और इसे मिला देना है। दोस्तों, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल रूखे बेजान हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकती हैं। आपको एक बर्तन ले लेना है और उसके बाद कोई कढ़ाई ले लीजिएगा या फिर कोई पैन भी ले सकते हैं। कोई भी बर्तन लेकर जितना भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल रखा था, उन सभी को इसमें डाल देना है और इसमें आपको यूज़ करना है पानी का। जी हाँ दोस्तों, जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिला रखे हैं, उसमें आपको पूरे 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। अब पानी हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें बालों पर यूज़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होगी और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके पोषक तत्वों के लिए, इनके जो पोषक तत्व हैं, उन्हें निकालने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी और जिसका उपयोग जब आप बालों पर करेंगे, तो बालों की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। बालों का झड़ना तो इंस्टेंट रुक जाएगा और जब बालों का झड़ना रुक गया, तो बालों की लंबाई बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको इसे गैस पे रख देना है, गर्म होने के लिए। दोस्तों, जैसे-जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को तैयार कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अब आपको गैस को फुल फ्लेम पे कर देना है। हाई फ्लेम पे करके इसे आपको अच्छे से उबालना है। जब तक ये उबलेगा, तब तक मैं आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उनके सारे चीज़ों के बारे में बताऊँगा और जिस तरह से इसके न्यूट्रिएंट्स है, वो जब बाहर निकलेंगे तो आप खुद देख पाएँगे, लाइव आप देख पाएँगे सारी चीज़ें। क्योंकि इस नुस्खे का यूज़ जिसने भी अपने बालों पर किया है, जिनके भी बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है मैंने, उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ बढ़ी है। इस नुस्खे की खास बात ये है कि अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जो लोग बार-बार बाल टूटने की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए कलौंजी बेहद फ़ायदेमंद है। यह बालों की स्ट्रेंथ में मजबूती लाने का काम करती है। टूटते बालों की वजह से सिर्फ बाहरी कारण नहीं होते, कई बार बाल अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं कि हल्के से खींचने पे भी टूट जाते हैं। अगर कोई हल्की सी कंघी लगाए, तब भी बाल टूट जाते हैं, बालों में हाथ डाले, तो भी बाल टूटने लगते हैं। तो ऐसे समस्या को कलौंजी में जो मौजूद होता है प्रोटीन और फैटी एसिड्स, वो बालों के अंदरूनी ढांचे को मजबूत बनाते हैं और इसके टेक्सचर को, बालों के टेक्सचर को बेहतर करते हैं, जिससे बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं, बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं और बाल टूटने की समस्या कम हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। तो ऐसे में बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जब ये पानी उबलने लगेगा, देख सकते हैं, तो इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है, एलोवेरा और अलसी के बीज, साथ ही साथ कलौंजी के बीज, तो इन तीनों चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स इस वाटर में आसानी से आ जाएँगे। समय से पहले सफ़ेद बाल होना आज के समय में काफ़ी आम समस्या बन गई है। कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों के प्राकृतिक पिगमेंट को बनाए रखने में मदद करती है। इसका नियमित उपयोग हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ रखता है और सफ़ेद बाल जल्दी बनने नहीं देता है।
अगर ऐसा वैसा सफ़ेद बालों की समस्या है तो ऐसी समस्या को दूर करने में बहुत ही आसानी आपको होगी। दोस्तों, आजकल तनाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, खराब डाइट, खराब खान-पान, फास्ट फूड और बढ़ते प्रदूषण के कारण भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अलसी का बीज जो हमने इसमें डाल रखा है, इसमें मौजूद ओमेगा 3, विटामिन ई और प्रोटीन बालों को अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हेयर फॉल से धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। ये स्कैल्प और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। आपको इसे गैस से उतार लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। इस नुस्खे को आप हल्का-सा गुनगुना भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गर्म उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य सी बात है। कोई भी गर्म चीज़ कोई भी स्किन पे लगाएगा, सिर पे लगाएगा तो जलने की समस्या होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा गुनगुना रहे तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी में चाय छन्नी लगा के या फिर कोई सूती कपड़ा लगा के जितना इसमें पानी है उसे आपको छान लेना है। अभी देख सकते हैं आप जो हमने इसमें वाटर डाल रखा था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्योंकि जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी इंग्रीडिएंट्स हमने डाल रखे थे, सभी के इस वाटर में आ चुके हैं। और वैसे भी अलसी के बीज में प्राकृतिक फैटी हेल्दी फैटी एसिड होता है और विटामिन ई होता है, जो आपके स्कैल्प को सुरक्षित रखता है, बालों को चमकदार बनाता है, बाल इससे कम टूटते हैं, बाल कम उलझते हैं और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम बाल मिलते हैं आपको। और बालों की मजबूती इतनी कि आप अगर हाथ से खींचे तो बाल बिल्कुल ना टूटे। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये ऑयल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है और बालों की देखभाल के लिए यह एक ऐसा तेल है जिसे लोग पुराने ज़माने से और आज के मॉडर्न हेयर केयर इंडस्ट्री तक लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसमें पोषक तेज होते हैं और जो भी इसमें पोषक तत्व होते हैं, वो बालों के झड़ने की समस्या को बहुत ही तेज़ी से रोकते हैं। तो केवल 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है और जो हमने पहले से नुस्खा बना के रखा है, पानी जो हमने तैयार करके रखा है, उसमें आपको इसे डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाना कैसे है बालों पर। इसे आप सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन लगाइएगा। अपने बालों पर नहाने से 1 घंटे पहले अपने बालों को हल्के पानी से गीला कर लीजिएगा। बहुत हल्का पानी से गीला करिएगा। उसके बाद इस वाटर को आपको स्कैल्प पर बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है और अगर वाटर बच जाए थोड़ा तो आप बालों की लेंथ पर भी इसे लगा सकती हैं। इसे लगाने के 1 घंटे बाद आप जो भी शैम्पू लगाती हो उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। सप्ताह में 2 दिन अगर आप लगा रही हैं तो महीने में आप 8 दिन लगाइए। आपके बालों पर 100% वर्क मिलेगा। 100% आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। तो बालों पर ट्राई करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितने देर में फ़र्क पड़ा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।